आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, किस कंपाउंड की सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी विद अ नेगेटिव साइन। ठीक, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH लिखते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी डिपेंड क्या करती है, डिपेंड करती है सारी हमारी क्या है एल्कीन से। तो ये डिपेंड करती है हमारी अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे, अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, अगर हमारी एल्कीन ज़्यादा अनस्टेबल होगी तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजनेशन क्या होता है बेसिकली, अगर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड C एल्कीन है ये, ठीक, इसका हमने H2PD करते हैं। ठीक है, H2 से रिएक्शन हुई तो ये हमारा क्या नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। C और C, ये हमारे पास इसका जो सब्स्टिट्यूट थे H और H यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये नॉर्मल हमारी हमारी एल्केन हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा हाइड्रोजनेशन है। अब इस प्रोसेस में क्या होती है, हमारी हीट निकलती है, डेल्टा H आता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारा। ठीक है, डेल्टा H हमारी नेगेटिव होती है इसमें। तो इस केस में अगर हमारी ज़्यादा अनस्टेबल है एल्कीन तो हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी हमारी इवॉल्व होगी प्रोसेस में, ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक, तो हमें बेसिकली यहाँ पे चेक करनी है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक, तो अब हम ये देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी हम दोनों चीज़ें एक साथ ही देखेंगे। ठीक, तो ये हमारी डिपेंड करती है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे। ठीक है, तो जो हमारी मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी वो हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी कम सबसे लेस स्टेबल है। अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी एल्कीन है, या फिर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C है और ये हमारे पास CH3 है, ये CH3 है और एक इस पे H लगा है, एक इस पर H होगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो ये हमारा है मेन एल्कीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस एल्कीन के जो फर्स्ट कार्बन है ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, यहाँ से देखें तो ये फर्स्ट कार्बन है। तो इस कार्बन, ये जो कार्बन है हमारा, ये अल्फ़ा कार्बन कहते हैं हम इसको। ठीक है, और इस कार्बन पे जो हमारे हाइड्रोजन्स लगे हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स लगे हैं वो हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या 3 और 3 ये 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है हमारे पास। ठीक है, अब सिमिलरली हम सब में देखते हैं कितने कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, उसके बेसिस पे ही हम इसकी अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी देखेंगे, कौन ज़्यादा है कौन कम स्टेबल है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, अब इस साइड तो यहाँ पे कोई कार्बन अटैच है ही नहीं इसके साथ, सिर्फ पीछे है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है हमारे पास जो कि फर्स्ट है अल्फ़ा, इसके बाद जो होते हैं वो हम बीटा कहते हैं, गामा फर्दर ऑन। ठीक, तो ये अल्फ़ा कार्बन है हमारा। अब इस अल्फ़ा कार्बन पे क्योंकि 3 बॉन्ड तो ये शेयर कर रहा है कार्बन के साथ ही, तो यहाँ पर क्या सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। तो इस केस में क्या है हमारे पास सिर्फ एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक, सेकंड केस में देखें तो यहाँ पर भी इसके आगे कोई नहीं है हमारे पास कार्बन, दो है पीछे, ये अल्फ़ा है जो अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है। यहाँ पर कितने होंगे, 2 H लगे हुए होंगे, CH2 होगा क्योंकि 2 वैलेंसी इसकी यहाँ से फुलफिल हो रही है, सिमिलरली इसकी भी 2 फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर होंगे हमारे पास 2 H और 2 H होंगे यहाँ पर। तो इसमें है टोटल 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक है, इसमें 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें 1 इसमें 4, इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी और ये भी, 4 अल्फ़ा कार्बन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, टोटल हम हाइड्रोजन्स देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, CH3 ग्रुप होगा हमारा। ठीक है, बिल्कुल आउटर मोस्ट पे, यहाँ पर भी CH3 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा CH2 सिमिलर टू दिस। तो CH2 मतलब 4 कार्बन ये हो गए, 3 और 3 यहाँ पर CH3, तो 6 और 4 टोटल यहाँ पे हो गए 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक है, इसमें देखते हैं तो ये डबल बॉन्ड है हमारा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा आउटर मोस्ट है तो उस पर क्या CH3 होगा, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 3 2 5 और 2 7, यहाँ पे टोटल 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हो गए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा, C सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा हमारा A। ठीक है,
तो हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो डिपेंड कर रही है अनस्टेबिलिटी पे। जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा एल्कीन हमारी उतनी ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट। ऑलराइट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।